गजा के सरहदी शहर रफा में गुज़िश्ता 3 हफ्तों से जारी इसराइली कार्रवाइयों पर आलमी अदालत इंसाफ ने अहम फैसला जारी कर दिया है। आलमी अदालत के 15 जजिस पर मुश्तमिल बेंच ने 13-2 की अक्सरियत से जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त के हक में फैसला जारी करते हुए इसराइल को रफा ऑपरेशन फौरी तौर पर बंद करने का हुक्म दिया है। आलमी अदालत ने अपने हुक्म में कहा है कि रफा में इसराइली इक़दामात से फ़लस्तीनी अवाम को शदीद ख़तरात लाहक हैं। इसराइल रफा क्रॉसिंग को इमदादी सरगर्मियों के लिए बगैर किसी रोक टोक के खुला रखे। आलमी अदालत ने इसराइल को हुक्म दिया है कि वो नस्ल कुशी के इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के फैक्ट फाइंडिंग मिशन को गजा में बिला रोक टोक रसाई दे। आलमी अदालत ने फैसले में मजीद कहा है कि गजा पट्टी के शहरी इंतहाई तशवीशनाक हालात से दो चार हैं। रफा में फौजी ऑपरेशन से इंतहाई अफसोसनाक इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है। इसराइल 1 महीने में गजा में सूरत हाल बेहतर बनाने के इक़दामात की रिपोर्ट अदालत में पेश करे। फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने आलमी अदालत इंसाफ के इस फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा है कि यह फैसला गजा की पट्टी पर जंग के खात्मे के लिए बैनुल-अक़वामी इत्तफ़ाक़ राय की नुमाइंदगी करता है, जबकि इसराइल ने आलमी अदालत के फैसले को मानने से इनकार करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि वो जंग बंदी के हुक्म पर किसी सूरत अमल दरामद नहीं कर सकते हैं। गजा पट्टी में जंग रोकने का मतलब इसराइल को सफ़ा हस्ती से मिटाना है, जबकि इस हवाले से इसराइली वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास भी हुआ है जिसमें फैसले पर मुशावरत हुई है। वाज़ेह रहे कि आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल पर गजा जंग में नस्ल कुशी के इल्ज़ामात और रफा में जारी हालिया जारियत को हंगामी बुनियादों पर रोकने के लिए दायर जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त पर गुज़िश्ता हफ्ते समाअत हुई थी। इस सिलसिले में 16 मई को जनूबी अफ्रीका ने आलमी अदालत में दलाइल जमा कराए और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आलमी अदालत रफा में जारी इसराइली कार्रवाई को रोके और इसराइली फोर्सेस को गजा की पूरी पट्टी से निकलने का हुक्म दे और इसराइल मिस्र से मुंसलिक रफा क्रॉसिंग से दस्तबरदार हो जाए ताकि गजा के शहरियों को इमदाद की तरसील बहाल हो सके। जनूबी अफ्रीका ने अपने इख्तितामी दलाइल में कहा कि इसराइल गजा में बगैर किसी रोक टोक के सख्त तरीन इक़दामात उठा रहा है जिससे वापसी का कोई इम्कान नहीं है। जनूबी अफ्रीका की इस दरख्वास्त पर अगले दिन इसराइल ने आलमी अदालत में अपना जवाब जमा कराया और अपने जवाबी दलाइल में नस्ल कुशी की तरदीद करते हुए जनूबी अफ्रीका को हमास का इत्तेहादी करार दिया और कहा कि जनूबी अफ्रीका की इस दरख्वास्त का मकसद अपने इत्तेहादी हमास को फौजी फ़ायदा पहुँचाना है। इसराइल सिर्फ हमास से अपना दिफा कर रहा है, जबकि इसराइल ने जनूबी गजा की 2 अहम क्रॉसिंग रफ़ा और करीम अबू सालिम को बंद करने की भी तरदीद की थी। जनूबी अफ्रीका के ये हंगामी मुतालबात उस मुकदमे का हिस्सा थे जो उसने गुज़िश्ता साल दिसंबर के आखिर में इसराइल के ख़िलाफ़ दायर किया था और इसराइल पर फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का इल्ज़ाम लगाया था। जनूबी अफ्रीका ने इसराइल के ख़िलाफ़ ये केस 7 अक्टूबर से शुरू होने वाले इसराइली हमलों के 3 माह बाद दर्ज किया था। बाद में मिस्र, कोलंबिया और तुर्की ने भी इस मुकदमे में फ़रीक बनने की दरख्वास्त जमा कराई थी। इस वक्त जनूबी अफ्रीका ने अपनी 84 सफ़ात पर मुश्तमिल फाइलिंग में कहा था कि इसराइल ने 1948 के नस्ल कुशी कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी की। इसराइल गजा में फ़लस्तीनियों को कत्ल करके उन्हें शदीद ज़हनी और जिस्मानी नुकसान पहुँचाकर नस्ल कुशी का मुर्तकिब हो रहा है। फिर इसके बाद जनवरी में होने वाली समातों में जनूबी अफ्रीका ने इसराइल की जानिब से गजा में खुराक, अद्वियात और ईंधन समेत दीगर इंसानी इमदाद फराहम न करने के इक़दामात से भी आलमी अदालत को आगाह किया था। इसराइल ने अपने जवाबी दलाइल में कहा था कि जनूबी अफ्रीका ने 7 अक्टूबर के वाक़यात को नज़रअंदाज किया है। इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। इसराइल ने हमास को गजा में शहरियों की हलाकतों का जिम्मेदार ठहराया। फिर आलमी अदालत ने जनवरी के आखिर में इस हवाले से एक अबूरी फैसला जारी किया और इसराइल को 6 आर्जी इक़दामात उठाने का हुक्म दिया था, जिनमें इसराइल को गजा में नस्ल कुशी की कार्रवाइयों को रोकने के लिए इक़दामात करने, नस्ल कुशी के लिए इसराइली लोगों को उकसाने की रोकथाम समेत गजा के शहरियों को इमदाद की फरहमी यकीनी बनाने के लिए फौरी और मौसर इक़दामात करने के अहकामात शामिल थे। आलमी अदालत ने इसराइल को गजा में नस्ल कुशी के शवाहिद को महफूज रखने और अपने अहकामात पर अमल दरामद के हवाले से 1 माह के अंदर अदालत को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म भी दिया था। आलमी अदालत के इस फैसले ने इसराइल के इस दावे को भी मुस्तरद कर दिया था कि अदालत के पास आर्जी इक़दामात की हिदायत करने का दायरा इख्तियार नहीं है। आलमी अदालत के इस फैसले पर दुनिया भर से रद्द-ए-अमल सामने आया था और मुख्तलिफ ममालिक और आलमी ताकतों ने इसराइल से इन अहकामात पर अमल करने का मुतालबा किया था। बहरहाल अब एक और अबूरी फैसला आ गया है। आलमी अदालत ने इसराइल को रफा ऑपरेशन बंद करने का हुक्म भी दे दिया है, लेकिन सवाल यह है कि इसराइल इस पर अमल दरामद भी करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि जनवरी के अबूरी फैसले में आलमी अदालत ने इसराइल को जो अहकामात जारी किए थे उनकी अक्सरियत पर इसराइल ने कोई अमल नहीं किया था, जिसके बाद रवां साल मार्च में जनूबी अफ्रीका ने एक बार फिर आलमी अदालत को इसराइल से इक़दामात पर अमल दरामद कराने की दरख्वास्त दी थी, जिस पर आलमी अदालत ने 28 मार्च को दोबारा इसी तरह का हुक्म जारी किया था। लेकिन इसके बाद इसराइल ने गजा में ऑपरेशन में तेज़ी लाते हुए रफ़ा में कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया। दूसरी अहम बात यह भी है कि इसराइल रफ़ा में जारी हालिया फ़ौजी कार्रवाइयों पर हठधर्मी के साथ डटा हुआ है। इस सिलसिले में इसराइल ने अपने करीब तरीन हलीफ अमरीका समेत कई अहम आलमी ताकतों के मुतालबों पर भी
अमल नहीं किया। हालांकि अमेरिका की जानिब से असलहे की आर्जी बंदिश भी उसे हमलों से नहीं रोक सकी है, लेकिन इस सारी सूरत हाल से एक चीज़ वाज़ेह हो रही है कि हालिया वाक़यात इसराइल के लिए अच्छा पैगाम नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में भी इसराइली वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा के वारंट गिरफ्तारी के मुकदमे में इसराइल के खिलाफ फैसला आने के इम्कानात मौजूद हैं। और हालिया कुछ अरसे में मगरबी ममालिक में फ़लस्तीन की हिमायत में एहतजाज का सिलसिला भी तेज़ हुआ है, जबकि फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत बनने के मामले में अहम पेशरफ्त सामने आई है, जब 22 मई को 3 यूरोपीय ममालिक नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड ने रियासत फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान किया था।